हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जल्दी सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आ जाइए भाई, सभी बच्चे फटाफट कनेक्ट होकर के जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ आपके पास रिएक्शन दे रखी है और उसका प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे ना। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे बताना है प्रेडिक्ट दी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है। NaOH क्या होगा, बेस होगा। तो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से बेसिकली क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो यहां से क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। यहां से फिर क्या दे रखा है, एलाइल ब्रोमाइड दे रखा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एलाइल ब्रोमाइड हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो बन क्या जाएगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर आपके पास ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ये आपका बन जाएगा ना। फिर से यहाँ पे क्या डाल रखा है, सेम कहानी यहाँ पे फिर से होगी एल्काइलेशन की। यहाँ NaOH डाल रखा है। NaOH क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे एब्स्ट्रक्ट करेगा, और यहाँ से जैसे ही निकालेगा तो ये कार्बोनिल बन जाएगा। यहाँ पे भी कार्बोनिल बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे फिर से एल्काइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे Br है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और इस Br को बाहर कर देगा। जैसे इस Br को बाहर करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा ये मेरे पास, यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर देगा ना। यहाँ पे ये मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मेशन होगा तो आप यहाँ पे क्या करवा रखा है, यहाँ पे आपके पास मेटाथेसिस रिएक्शन करवा रखी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाथेसिस हो जाएगा। मेटाथेसिस में क्या हो जाता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बाहर हो जाता है, और यहाँ से दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। कितने मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटाथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब डी जो होगा यहां से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाँ बिल्कुल सही है, यहां से क्या हो जाएगा, डी जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटाथेसिस रिएक्शन होकर के यहां से डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बता दीजिए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहां से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहां से मेजर प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, बर्च रिएजेंट दे रखा है। ठीक है, बर्च रिएजेंट दे रखा है। कोई भी एरोमेटिक एल्किन होता है तो बर्च रिएजेंट डाल दिया जाता है। तो क्या करता है भाई, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड पास बनना पसंद करेगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड दूर बनना पसंद करेगा। ये OMe कैसा ग्रुप था, यहाँ पे आपका +M लगाएगा तो डोनेटिंग है। इधर CH3 है तो ये भी आपका +H लगाएगा, ये भी कैसा है, डोनेटिंग है। दोनों ग्रुप कैसे हैं, डोनेटिंग है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पास बनना पसंद करेगा। डबल बॉन्ड कहां बनेगा, पास बनना पसंद करेगा। तो ये आपका OCH3 हो गया, और इधर आपका CH3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या डाल रखा है, MCPBA डाल रखा है। यहाँ पे MCPBA डाल रखा है। MCPBA होगा तो यहाँ पे +M होगा, इधर क्या होगा, +H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे MCPBA मैंने कहा था एल्कीन को अगर इफॉक्साइड में कन्वर्ट करना होता है तो उस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। मुझे पता है ये एल्कीन +H से यहाँ एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इधर से ये मेरे पास OCH3 इस एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इस एल्कीन को क्या कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। मुझे पता है +M जो होता है मोर डोनेटिंग होता है एज कंपेयर टू +H, +N जो होता है वो मोर डोनेटिंग होता है एज कंपेयर टू +H की कंपैरिजन में +M मोर डोनेटिंग होगा, और मोर डोनेटिंग अगर होगा तो इधर आपका OCH3 हो जाएगा। जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो एल्कीन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। तो इसका मतलब यहां से कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, यहां से C जो होगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। C जो होगा
वो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर इसमें भी एल्किन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड से दूर है, ये डबल बॉन्ड दूर है भाई, डबल बॉन्ड एल्किन के पास होना चाहिए। डोनेटिंग ग्रुप होता है तो डबल बॉन्ड एल्किन के पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका क्या होगा भाई विड्रॉइंग ग्रुप है तो एल्किन डबल से क्या होगा दूर होगा, एल्किन क्या होगा दूर होगा विड्रॉइंग ग्रुप से। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? ये बात अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। यहां से द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट फॉर अफेक्टिंग ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहां से ये आपको बताना है। देखिए यहां से मुझे इसमें कन्वर्जन करना है और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे ना कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे बन सकता है, किन किन रिएजेंट की हेल्प से यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे सबसे पहला डाल रखा है यहाँ पे ये रिएजेंट डाल रखा है। ये ऑप्शन की बात करें तो ये हमें देखते ही समझ में आ गया होगा ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन का प्रोटेक्टिंग एजेंट है। एल्डिहाइड या कीटोन का क्या है भाई प्रोटेक्टिंग एजेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कार्बोनिल होगा, इधर भी कार्बोनिल आएगा, यहां PTSA पैरा टोल्यूइन सल्फ्यूरिक एसिड। ये पैरा टोल्यूइन सल्फ्यूरिक एसिड किसका सोर्स होता है, H+ का सोर्स होता है। ये किसका सोर्स होता है भाई, H+ का सोर्स होता है। और यहां ये डाइथायोल जो होता है, यहां पे ये एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये कीटोन है तो इसको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। यहां से ये पीएच हो गया, इसको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। यहां पे OET बन गया, यहां पे ये ऑक्सीजन हो गया, यहां से ये मेरे पास ये प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे ये रिएजेंट, ये बोला जाता है टेबे रिएजेंट। जैसे यहां विटिक रिएजेंट जब हम बात करते हैं, विटिक रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, तो विटिक रिएजेंट में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बट किसी अदर फंक्शनल ग्रुप, अदर मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, जैसे एस्टर आ जाए, एमाइड आ जाए, एसिड आ जाए, उन केसेज में विटिक रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन ही नहीं करता है। उन केसेज में विटिक रिएजेंट क्या नहीं करता है भाई, रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे केसेज के लिए क्या करते हैं हम, टेबे रिएजेंट यूज करते हैं। ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, टेबे रिएजेंट यूज करते हैं। टेबे रिएजेंट क्या करेगा भाई, टेबे रिएजेंट क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, एल्कीन को, यहां पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको एल्कीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है टेबे रिएजेंट। तो यहां से ये जो मेरे पास एस्टर होगा, यहां विटिक रिएजेंट तो काम नहीं करेगा, टेबे रिएजेंट करेगा। ये क्या होता है, टेबे रिएजेंट। इसकी जब भी हम बात करते हैं तो यहां से ये निकल जाता है और यहां पे CH2 डबल बॉन्ड, यहां TiCO का, यहां CO का होल ट्वाइस है ये। ठीक है, यहां से TiCO का होल ट्वाइस है। ठीक है, ये आपके सामने है और ये आपके सामने है। तो यहां से ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, बाहर हो जाएगा। ये ग्रुप यहाँ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये मेरे पास यहां से बाहर हो जाएगा। यहां से Ti, जैसे हम विटिंग में फॉस्फोरस निकाल देते ऐसे इस ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। यहां से PH हो जाएगा, ये मेरे पास कार्बोनिल बन गया, इधर भी कार्बोनिल हो गया, यहां से ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया और इधर OET हो गया। ठीक है, इधर क्या बन गया, OET। अब यहां पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट देख समय यहां H3O पॉजिटिव दे रखा है, H+H2 डाल रखा है। H+H2 होगा तो यहां से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां से H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, बोलिए। और फिर यहां H2 आएगा, H2 आकर के यहां पे SN2 रिएक्शन करके इसको बाहर कर देगा, मतलब यहां OH बना देगा। और यहां से ये क्या हो जाएगा भाई, H+H2 आग डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब यहां पे जो कार्बोनिल वापिस बना देगा। भाई एक प्रोटेक्शन स्टेप होती है और एक क्या होती है, डी प्रोटेक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा पीएच हो जाएगा, इधर कार्बोनिल बन गया और इधर आपके पास यहां से ये डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे आपका OH हो गया, है ना। ये OH, ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो टोटोमराइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या डाल रखा है, KH डाल रखा है, आगे क्या डाल रखा है, KH डाल रखा है। KH अगर डाल रखा है, यहां पे है भाई डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड जरूर लगा लेना, यहां पे डबल बॉन्ड मिसिंग है तो डबल बॉन्ड लगा लेना। ठीक है, डबल बॉन्ड मिसिंग है तो यहां पे आप KH डालेगा तो आपने पढ़ी होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बना देगा। तो यहां से इनोलेट आयन बन जाएगा। तो ये पीएच था, इधर कार्बोनिल होगा, यहां पे आपके पास ये मेरे पास ग्रुप बन गया, इधर आपका कार्बोनिल हो गया और यहां पे आपका क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। यहां से क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन यहां पे, तो ये O- यहां से आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो यहां कितने मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। यहां से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहां से क्या बन जाएगी भाई, 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 और 5। यहां से 1 और 5 का यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, है ना। तो यहां पे पीएच बन जाएगा, यहां पे 2 के ऊपर कार्बोनिल है, ये 2 के ऊपर कार्बोनिल है,
5 के पास OH जुड़ा हुआ है। अब यहां से बेस डाल रखा है तो बेस का काम क्या होगा KOH का, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और यहां से इसको बाहर कर देगा, कंडेंसेशन कर देगा और ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट बना देगा। तो यहां पर करेक्ट जो आंसर होगा वो ए बन जाएगा। यहां पे करेक्ट जो आंसर बनेगा भाई वो क्या बन जाएगा, ए जो होगा वो क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 24, सभी बच्चे आंसर करिए यहां से। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए सभी बच्चे आंसर करिए भाई। यहां से क्या आंसर होगा? देखिए यहां पे क्या है, हमें इसका फॉर्मेशन करना है। किससे बनाना है? तो देखिए यहां पे दोनों तरफ गिरग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, दोनों तरफ यहां पे क्या दे रखा है, गिरग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। गिरग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है तो भाई आप जानते हो गिरग्नार्ड रिएजेंट का इस वाला कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस वाला कार्बन भी। अगर ये दोनों कार्बन यहां पे अटैक कर देगा, ये कार्बन यहां पे अटैक कर देगा तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? यहां पे 1 2 3 और 4 कार्बन ये रहे, 4 कार्बन ये रहे, टोटल हो जाएंगे यहां पे 6। टोटल क्या हो जाएंगे? यहां पे 6 कार्बन हो जाएंगे, जबकि यहां पे 5 मेंबर की रिंग है। तो ये तो बन नहीं सकता। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां अटैक करेगा तो भी यहां 4 प्लस में यहां 5 6 और 7, यहां पर भी क्या हो जाएंगे? 7 कार्बन की रिंग बनेगी, ये भी नहीं बनेगा ना। यहां पे अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे 4 कार्बन होंगे 1 2 3 4 और यहां MgBr होगा, यहां पे भी MgBr होगा, यहां पे भी MgBr होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। यहां से 5 की है, ये भी नहीं बनेगा ना, ये भी नहीं बनेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां 1 2 3 4 और यहां पे ये मेरा MgBr, यहां पे ये मेरे पास MgBr, यहां पे नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव। तो यहां पे होगा क्या, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापिस आएगा और इसको ग्रुप को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो यहां पे क्या बन जाएगी भाई? यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ये कार्बोनिल होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 3 1 2 3 कार्बन, यहां से आपका O माइनस हो जाएगा और इधर से ये कार्बन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 और ये मेरे पास MgBr हो जाएगा। ठीक है, MgBr हो जाएगा। अब मुझे पता है ये नेगेटिव चार्ज यहां से फर्दर अटैक कर देगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगी? यहां पे कितने मेंबर की? 1 2 3 4 5, यहां से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इसके बगल में यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 मेरे पास 1 2 3 4 5, यहां पे 5 मेंबर की रिंग हो जाएगी। ये 5 पे आपका क्या आ गया? OH आ गया। ठीक है, यहां से 5 के बगल में कौन है? 6 है, ये 6 है, ये 7 है और ये मेरे पास 8 है ना। यहां पे ये मेरे पास क्या है? 8 नंबर है, ये मेरे पास क्या है? 8 नंबर है और यहां 8 पे क्या है? OH है। ये मेरे पास यहां से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। यहां पे ये फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया है यहां से। तो यहां यही प्रोडक्ट मुझे यहां पे बनाना था, तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यहां पे करेक्ट जो आंसर है वो क्या बन जाएगा भाई? डी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे करेक्ट जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? डी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 है। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट टू इफेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहां पे ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहां पे प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बताना है भाई। यहां से कन्वर्जन करना है आपको। अब देखिए कन्वर्जन अगर होगा तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, इसमें सर लास्ट स्टेप में, लास्ट सर विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई? यहां पे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? लास्ट स्टेप किस क्वेश्चन की बात इसके किया? यहां तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ये कौन सी है? एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहां से एल्डोल, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है ना, क्योंकि बगल में कार्बोनिल है। बगल में क्या है? कार्बोनिल है। कार्बोनिल होगा तो यहां ये मोर एसिडिक होगा। ये क्या होगा भाई? मोर एसिडिक होगा। अब हम इस केस की बात करते हैं तो यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे नाइट्रोजन जब मेरे पास यहां पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां पे हो क्या जाएगा भाई? यहां से कार्बोनिल होगा, ये H2O यहां से बाहर हो जाएगा ना।
यहां से H2 बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से कार्बोनिल था, बेंजीन रिंग थी, यहां से ये मेरे पास है और ये 6 मेंबर की रिंग है। यहां ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां N बन गया, यहां NH हो गया, यहां पर TS आ गया, यहां पे क्या आ गया, TS आ गया। अब दो इक्विवेलेंट यहां पे अगर BLI डाल दिए जाए, दो इक्विवेलेंट ऑफ यहां ऑर्गेनोलिथियम, 2 इक्विवेलेंट डाल दिए जाए, तो एक इक्विवेलेंट तो यहां से ये हाइड्रोजन निकालेगा और एक इक्विवेलेंट यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यहां N- बन जाएगा, यहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां पे भी R- बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, यहां पे ये मेरे पास बेंजीन है, यहां पे ये मेरे पास ये रिंग है, यहां से डबल बॉन्ड है, N हो गया, यहां से NH हो गया और ये TS है, ठीक है। यहां पे ये मेरे पास क्या है, N- हो गया और यहां पे TS है। तो ये N नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, इस TS को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ये TS बाहर होगा तो यहां पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से बेंजीन बन जाएगा, यहां पे ये N हो जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जाएगा और इसको बाहर कर देगा। तो एक्चुअल में बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये 6 मेंबर की रिंग बन गई, यहां से ये मेरे पास बन गया है, यहां से ये मेरे पास बन गया है, ये नेगेटिव चार्ज बन गया है ना। यहां पे ये मेरे पास CO2 है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहां से यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये बेंजीन हो गया, यहां से ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, यहां से ये C डबल बॉन्ड O- हो गया और H+ लेकर के यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये OH। देन H+ अगर मैं डाल दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यही एसिड मुझे बनाना था। तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हुई, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर दो इक्विवेलेंट ऑफ NBLI और यहां पे क्या है, CO2 डाला गया है। तो यहां हाइड्रोजन है, दो इक्विवेलेंट ऑफ BLI और CO2, मतलब C आपका करेक्ट आंसर है। मतलब यहां पे हाँ स्पाइरो रिएक्शन है, यहां पे ये स्पाइरो रिएक्शन है, यहां पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, C बन जाएगा भाई, B नहीं ना, C प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे ये आपको प्रोडक्ट बताना है, यहां SAR++ में लिथियम की रिएक्शन है। सभी बच्चे आंसर करिए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर कर देंगे भाई। चलिए शुरू हो जी सभी बच्चे। चलिए भाई सोल्व हो गया क्या, सभी बच्चे बोलिए क्या सोल्व कर लिया है क्या सभी ने। सर इस सेशन में ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन आई कैन डू, क्या मेरा रिएजेंट क्लियर है या कुछ करना पड़ेगा भाई, अगर सारे कर लेता है तो अच्छी बात है। संजय आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है बस, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन तो सोल्व कर पा रहा है संजय, तो और तुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, फिर आप रिएजेंट में नहीं, आपका गलत होगा क्वेश्चन, ठीक है।
चेक करना चाहिए नीतिपाली, चेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने कहा ये प्रोपर्जलिक आपका क्या है, एल्काइन है। प्रोपर्जलिक एल्काइन है अगर मेरे पास ना, सॉरी प्रोपर्जलिक एल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो इसको ई एल्किन में कन्वर्ट करेगा ना। मैं इसको थोड़ी देर के लिए आर ग्रुप मान लेता हूं, तो यहाँ पे आपका बन क्या जाएगा भाई, आर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, और इधर आपका CH2 और OH हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैंने क्या कहा, आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रखा है, तो आर हो गया, यहां से एल्कीन हो गया, यहां से क्या हो गया, आर ग्रुप हो गया, यहां से एल्कीन हो गया, और यहां से OH हो गया है, ठीक है। और यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और आपके पास मतलब ई एल्कीन मैंने कहा बन जाएगी, तो ई एल्कीन आपका इधर बन जाएगा, है ना, ये आपका ई एल्कीन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सार प्लस। अब यहाँ पे क्या करवा रखा है भाई, सार प्लस इफॉक्सीडेशन करवा रखा है। सार प्लस इफॉक्सीडेशन ये कैसा है, सार प्लस, आर प्लस में क्या होगा, आर प्लस एस, आर प्लस एस होगा। आर प्लस एस में सबसे पहले इस एल्कीन को क्या करेंगे, वर्टिकल लेके जाएंगे, वर्टिकल प्लेन में। पर ध्यान रहे CH2OH कहाँ रहे, टॉप ऑफ द पोजीशन पे। तो यहाँ जैसे मैं वर्टिकल इसको रोटेट करूंगा तो यहाँ ये कहाँ रहेगा भाई, आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ सॉरी राइट हैंड साइड। तो यहाँ राइट लिख दिया, आर लिख दिया। अब यहाँ पे आपका प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है भाई। यहाँ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस, तो आर प्लस एस और पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, सॉलिड लाइन आपकी आ जाएगी। और सॉलिड लाइन आपकी आएगी, मुझे पता है ओनली फॉर एलाइलिक एल्कीन को ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है। ये एलाइलिक एल्कीन नहीं है तो इसको तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन आ जाएगी। सॉलिड कौन सा है यहाँ पे, ये रहा भाई, ये एल्कीन। यहाँ जेड है तो ये आपका बन जाएगा सॉलिड एन, मतलब सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे सी जो होगा ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका आर प्लस एस होगा, यहाँ पे राइट साइड में होगा, प्लस है तो प्लस है, और यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, आर प्लस एस ही फॉलो कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे आपका दी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे सेम यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ से H2 निकल जाएगा। H2 निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे ये आपका OAC है, ठीक है, यहाँ से OAC है, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां से ये डबल बॉन्ड N हो गया, यहां से NH हो गया, और यहां से क्या बन गया, TS बन गया। यहां पे क्या बन गया, TS बन गया। अब यहां से क्या होगा, NaBH3CN, NaBH3CN जो होगा, यहां से BH बॉन्ड जो होगा वो अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहां से ये BH बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये मेरा N हो जाएगा, यहां से NH हो जाएगा, और इसको TS बन जाएगा, ये TS बन जाएगा, ठीक है। यहां से जैसे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड होगा, इधर से OAC ग्रुप बन जाएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से ये आपके पास डबल बॉन्ड निकल जाएगा, ये मेरे पास रिंग बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया, और ये H हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहां से यहां ही जाएगा, ये यहां जाएगा, और यहां से N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां से OAC ग्रुप हो गया, यहां से ये मेरे पास बन गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी जो होगा वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी बिल्कुल बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है भाई, इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहां H2O2 NH दे रखा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डेकिन रिएजेंट है। ये कौन सा रिएजेंट है, यहाँ पे डेकिन रिएजेंट है। डेकिन रिएजेंट क्या करेगा भाई, यहाँ पे इस एल्किन को इफॉक्साइड बना देता है। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाली जो एल्किन होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वाली एल्किन जो होती है उसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है यहाँ डेकिन रिएजेंट। तो ये जो रिएजेंट होगा यहां से ये क्या करेगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्किन को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ इफॉक्साइड में। तो ये इफॉक्साइड बना दिया। अब यहां पर क्या डाल रखा, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव डाल रखा TS NH है ना। तो यहां से आपका ये H2O क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। यहां से जैसे ही H2O लीव करेगा, यहां से ये मेरे पास बन जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, N हो जाएगा, NH हो जाएगा, और यहां TS हो जाएगा ना, ये मेरे पास बन जाएगा। यहां से
ये मेरे पास बन जाएगा। अब यहाँ ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया, ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन डाल दिया, यहां से ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहां पे गया, ये मेरे पास बॉन्ड यहां गया, ये मेरे पास यहां गया, यहां पे जैसे ये मेरे पास बन गया है तो ये मेरे पास यहां से ये बन गया है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास O माइनस हो गया है, यहां से N हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, यहां N हो गया, यहां TS हो गया, ठीक है, यहां TS हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से आएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां गुजरेगा, ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर बाहर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां तो क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इधर क्या आ गया भाई, कार्बोनिल, इधर क्या आ गया, कार्बोनिल। तो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे H2PdCO3 डाल रखा है, ये कौन सा है भाई, यहाँ कैटलिस्ट है, यहाँ पे आपके पास ये कैटलिस्ट आ गया, और ये क्या करता है, यहाँ पे सिस एल्किन देता है, लिंडलार कैटलिस्ट जिसे कहते हैं, यहाँ पे सिस एल्किन बनाता है। तो ये कैसी एल्किन है, यहाँ से ई एल्किन है, ट्रांस एल्किन है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए ये इसको सिस बनाएगा, तो यहाँ पे तो अलग ही कहानी है, तो कार्बोनिल भी नहीं है, यहाँ भी अलग कहानी है, यहाँ पे ये क्या बना रखा, जेड एल्किन, सिस एल्किन बना दिया, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिस एल्किन के अंदर भाई कन्वर्ट कर देगा, सिस एल्किन के अंदर यहां पे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, सभी बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे क्या कहा गया, स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सिंथेटिक सीक्वेंस AR। यहाँ पे आपको पास सिंथेटिक सीक्वेंस दे रखा है, कॉपर आयोडाइड दे रखा है, कॉपर आयोडाइड दे दिया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी है, कार्बीन बनेगी भाई। तो यहाँ से आपको देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कार्बीन आपके पास जैसे ही फॉर्म होगी तो ये क्या हो जाता है, फिर इंसर्ट होगी भाई कार्बीन। अब इंसर्ट कहां होगी, मैंने कहा जहां पर भी 5 मेंबर की रिंग नॉर्मली बनती है, नॉर्मली कार्बीन के अंदर क्या बनती है, 5 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, तो जहां पर भी 5 मेंबर रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो कार्बीन क्या होगी, स्टेबल होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 की बनी हुई है, यहाँ पे सॉरी यहाँ कितने की बनेगी, यहाँ से अगर मेरे कार्बन यहाँ पे एल्किन में इंसर्ट होगा तो ये कार्बन हो गया, और ये कितने हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर की बन जाएगी ना यहाँ से। तो यहाँ 3 मेंबर और 6 मेंबर, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे इंसर्ट होगा तो ये 3 की बनेगी और बची हुई 6 की, तो 3 और 6 की सभी में बनी हुई, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे आपके पास SCO2 डाल रखा है, SCO2 क्या करता है, यहाँ पे एलाइलिक एल्किन को यहाँ पे एल्डिहाइड ना सॉरी एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर मेरे पास कोई एलाइलिक एल्किन आ जाता है, जैसे ये एलाइलिक एल्किन है, और इसके अंदर अगर मैं SCO2 डाल देता हूं तो इस एलाइलिक एल्किन वाले कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, OH लगा देता है। इस एलाइलिक एल्किन में जैसे ही मैं SCO2 डालूंगा तो यहां पे इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, OH के अंदर यहां पे कन्वर्ट कर देता है। यहां पे किसमें कन्वर्ट कर देता है, OH के अंदर यहां पे कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही मेरे पास OH कहां पे ये OH लगेगा कहां पे, यहां पे हर जगह OH लगा के दे रखा है, क्योंकि ये एल्किन है और इस एल्किन की एलाइलिक पोजीशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहां 3 एलाइलिक पोजीशन। अब तीनों एलाइलिक पोजीशन में से कौन सी एलाइलिक पे जाकर के जुड़ेगा, तो पहला केस होता है यहां पे समझने के लिए कि भाई कोई भी एल्किन होता है तो एल्किन का उस एंड की तरफ जुड़ेगा जहां पे मोर सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े रहेंगे, उस एंड पर जाकर के वहां पे एलाइलिक एल्किन वाले कार्बन को OH में कन्वर्ट करेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड कौन सा होता है, जहां पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, जैसे ये एल्किन है तो इधर तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये एंड है तो इधर 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये एंड की तरफ से क्या होगा, इस एंड की तरफ से यहां OH कन्वर्ट होगा, इस एंड वाली इस कार्बन पे नहीं होगा क्योंकि यहां कम एल्काइल ग्रुप है। अगर मान लीजिए यहां पे जैसे इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, दोनों तरफ यहां पे, अब दोनों में से इस कार्बन पे जुड़े या इस कार्बन पे, कौन से कार्बन को यहां ऑक्सीडाइज करे, तो मोर, पहला पॉइंट तो मैंने कहा मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड की तरफ से यहां पे OH उस साइड में ऑक्सीडाइज होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूट एंड होगा। तो हमने देख लिया कि भाई ये एंड है, ये मोर सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें भी कौन सा एंड होगा, जो ट्रांस होगा, जो लॉन्ग चेन का ट्रांस होगा, जैसे लॉन्ग चेन जो भी चेन बन रही है उसका ट्रांस वाला कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होगा। अब लॉन्ग चेन कौन सी है भाई, ये वाली है, यहां पे ये वाली या फिर ये वाली है, तो ये कार्बन तो क्या है, इस लॉन्ग चेन के सिस में, ये दोनों क्या है, सिस में है, और ये दोनों क्या है भाई, ट्रांस है।
ये भी ट्रांस है, तो यहां वाले इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, जो ट्रांस होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहां पे यही OH कनेक्ट होगा, यहां मोर सब्स्टिट्यूटेंट वाला, और ट्रांस वाला जो लॉन्ग चेन का ट्रांस रहेगा वो क्या होगा, यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यहां पे ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दोनों साइड भी यहां पे इक्वल हो जाती, जैसे लॉन्ग चेन में यहां पर भी ट्रांस वाला नहीं होता, तो हम कहते भाई यहां पे CH2 वाला पहले ऑक्सीडाइज होगा, फिर CH3 वाला होगा, फिर आपका CH वाला होगा। फिर तीसरी स्टेप में ये देखते हैं ना, CH2 वाला फिर होगा, फिर CH3 वाला, और सबसे लिस्ट क्या होगा, CH वाला ऑक्सीडाइज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करिए। यहां से क्या कहा गया भाई, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इच। यहां से आपसे सवाल ये किया गया है मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा उसके बारे में अगर मैं यहां पे देखूंगा तो देखिए यहां पे मुझे पता है ये सुगर दे रखा है, ये सुगर क्या होगा, साइक्लिक और एसाइक्लिक फॉर्म दोनों में रह सकता है। तो यहां पे अगर कार्बोनिल दे रखा है यहां पे, तो ये किस में रह सकता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक में। तो यहां से बॉन्ड क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी यहां पे, 1 2 3 4 5 मेंबर की यहां पे रिंग बनेगी। ये लीजिए भाई 5 मेंबर की हमने रिंग बना दी भाई। ठीक है, अब यहां पे दोनों OH क्या है, एक ही साइड में, जैसे मैं किसी भी साइड मान लीजिए, चाहे अबोव मान लीजिए चाहे बिलो। ठीक है, यहां पे कोई खास यहां पे इफेक्ट नहीं मिलेगा ना। यहां पे अब इस कार्बन के यहां पे ये मेरे पास 2 था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 है ना, और ये मेरे पास 5। तो यहां से ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। अब 1 पे क्या जुड़ा रहेगा, यहां पे OH आ गया भाई। यहां पे हम कहेंगे भाई ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए या नीचे की तरफ, दोनों तरफ रह सकता OH। ठीक है, और क्या है 4 के ऊपर क्या जुड़ा है भाई, 4 के ऊपर यहां पे CH2OH, यही आपके पास दे रखा है ना, यही हुआ। अब पहली स्टेप में यहां पे क्या दे रखा है, एसिडिक मीडियम है, MUH दे रखा है इन एसिडिक मीडियम। तो यहां से OH के लोन पेयर जो होंगे इस H+ को लेंगे, तो यहां से जैसे इस H+ को लेंगे तो यहां पे कार्बोनिल होगा, ये मेरे पास यहां से बाहर हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे जैसे ही मेरे पास बाहर होगा तो यहां कैटायन आ जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पर भी OH आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा भाई, MUH होगा। MUH जो क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये ऑक्सीजन आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इधर मेरा क्या है OH है, इधर भी मेरा क्या है OH है, और यहां पे क्या जुड़ा है भाई, ये मेरे पास अबव प्लेन में भी रह सकता है और बिलो दी प्लेन में भी OMe रह सकता है। फिर आपका क्या डाल रखा है भाई, यहां पे आपका ये OMe आ गया है, यहां से HiO4 डाल रखा है, यहां से क्या डाल रखा है, HiO4 डाल रखा है HiO4 डाल रखा है। HiO4 का काम क्या होता है भाई, डायोल बनाना, मतलब डायोल को ऑक्सीडाइज करना, डायोल को यहां पे ऑक्सीडाइज करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों तरफ क्या करेगा भाई, OH ऐड कर देगा। तो ये भी कार्बन एल्डिहाइड बन जाएगा और ये भी कार्बन आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर इस कार्बन पे आपका OMe जुड़ा हुआ है, यहां पे कुछ भी नहीं जुड़ा, यहां पे आपका क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर भी आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां से आपका NaBH4 बन जाएगा, यहां पे NaBH4 होगा, NaBH4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, यहां OH हो जाएगा, यहां भी OH हो जाएगा। तो ये आपका यहां पे फाइनली प्रोडक्ट जो था वो फॉर्म हो जाएगा, और कौन सा आंसर बन रहा है, डी बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है भाई, यहां पे डी बन रहा है, ये आपका प्रोडक्ट यहां पे आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यहां पे ये आपके पास डाली हुई है ये रिएक्शन, अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या दे रखा है, आपके पास हाइड्रोजन दे रखा है, O2 दे रखा है और कॉपर +2 दे रखा है। इसका काम क्या होता है, अगर एक जगह आपके पास ये हमें पता है एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये किस में कन्वर्ट करता है, यहां पे एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे कन्वर्ट करेगा, तो ये हम कहेंगे भाई यहां पे एक सिस एल्कीन दे रखा है और एक ट्रांस एल्कीन अगर दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर देता है, ये पूरा का पूरा रिएजेंट मिलकर के इसे इमाइड बना देता है, डाइमाइड इसमें कन्वर्ट कर देता है। और यहां पे जो एल्कीन होती है उसमें ये हाइड्रोजन यहां आएगा, ये हाइड्रोजन यहां, और इसको बाहर कर देगा और यहां से एल्केन बन जाती है और N2 बाहर हो जाता है, प्लस में N2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि एल्कीन में अगर एक में सिस आ जाता है और एक में ट्रांस आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन इस बार शायद गेट में पूछा गया था। ठीक है, गेट में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर एक सिस आ जाती है और एक ट्रांस आ जाती है तो यहां पे ट्रांस एल्कीन जो होती है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांस एल्कीन जो होती है, सिस एल्कीन यहां पे सिलेक्टिविटी, यहां पे कीमो सिलेक्टिविटी शो करता है, एक सिस एल्कीन हो एक ट्रांस एल्कीन हो, तो ट्रांस एल्कीन को यहां पे रिड्यूस करेगा, सिस को एजेटी छोड़ देता है, सिस को यहां पे एजेटी छोड़ देता है, यहां पे ये आपका प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाता है।
ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए यहां से, गिवन द नेचर ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे नेचर ए एंड बी में यहाँ पे गिवन प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा भाई। यहां से देखिए KMnO4 इन बेसिक मीडियम यहां से, और KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे KMnO4 इन बेसिक मीडियम में क्या होगा भाई, यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट होगा ये, और बेयर्स रिएजेंट होगा तो वो क्या करता है, यहाँ पे एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेयर्स एजेंट क्या करता है, एल्किन को डायोल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां पे तो यहां पे ट्रसरी अल्कोहल है, तो ये तो आपका कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली ट्रसरी अल्कोहल ही मिल जाएगा भाई। वही तो होगा, रिएक्शन ही नहीं की तो हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, तो ट्रसरी अल्कोहल ही। तो यहां ए के अंदर तो क्या मिलेगा, ट्रसरी अल्कोहल है, तो ए के अंदर तो क्या मिलेगा, ट्रसरी अल्कोहल। और अगर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, एक मेरे पास क्या है भाई, ट्रसरी अल्कोहल है। और अगर ये KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आ जाता है तो यहां पे ये OH+ लेकर के यहां से क्या बना देता है, H2O पॉजिटिव, यहां पे H2O पॉजिटिव, और फिर क्या कर देता है, यहां से एलिमिनेशन कर सकता है। एक तो ये बन सकता है भाई, यहां से ये बन सकता है एक तो, और दूसरा क्या हो सकता है, यहां से ये होमोलाइटिकली क्लीवेज करना, सॉरी होमोलाइटिक मतलब आ रहा है यहां पे इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देता है एसिडिक मीडियम, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से क्लीव करके इसको तो कीटोन में प्लस में यहां इसको एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यहां इसको एसिड में। तो यहां कीटोन भी बन सकता है और एल्कीन भी बन सकता है, तो ये आपका कीटोन और एल्कीन दोनों बन सकते हैं, मतलब सी आपके लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, सी जो होगा यहां पे करेक्ट आपके लिए आंसर बन जाएगा। सी जो होगा ये आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए भाई, फटाफट से सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए यहां पे क्या कहा है, दी रिएजेंट ए एंड बी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन आर। यहां पे रिएक्शन ए और बी के बारे में यहां पे रिएक्शन करवाई गई है। इसमें क्या है आपके पास, यहां से इससे यहां पे ये बनाया गया है, मतलब ये कार एल्कीन मेरे पास ऑक्सीडाइज ये है, यहां पे इस मेरे पास से यहां से ये एल्कीन ऑक्सीडाइज ये है। तो ये एक मेरे पास आइसोलेटेड एल्कीन को अगर मेरे पास साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं, यहां पे आपके पास साइमन स्मिथ रिएक्शन करवाई जाती है, साइमन स्मिथ रिएक्शन। और ये रिएजेंट कौन सा होता है, साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है, जो एक आइसोलेटेड एल्कीन को यहां पे साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो मेरे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है, इसमें यहां CH2 कार्बिन हमें मिलती है, CH2 कार्बिन होती है, तो ये एल्कीन के साथ यहां पे रिएक्शन कर लेता है ना, यहां पे एल्कीन के साथ और साइक्लोप्रोपेन बना देता है। इस एल्कीन के साथ अगर कोई किसी एल्कीन के बगल में विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो यहां पे साइमन स्मिथ रिएक्शन वो प्रोडक्ट ही नहीं देता है, ठीक है। दूसरा यहां पे अगर इसको मुझे साइक्लोप्रोपेन बनाना है तो यहां पे हमें दो केस पढ़ने होते हैं। दो केस कौन से होंगे, यहां पे सल्फर, आपके पास सल्फर इलाइड वाले होंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें यहां पे एक केस में यहां पे मेरे पास CH2 नेगेटिव और यहां सल्फर, यहां पे ये CH3 और यहां पॉजिटिव दे रखा है, तो ये जो सेंटर होता है ये होता है सल्फर इलाइड का हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है ना। और दूसरा एक और रिएजेंट यहां पे CH2 माइनस, यहां पे S डबल बॉन्ड O, यहां CH3 और ये पॉजिटिव। ये जो मेरे पास सेंटर होता है ये होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है। अगर मेरे पास हार्ड होता है तो हार्ड के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि हार्ड इंटरेक्शन होते हैं, सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो यहां पे क्या होगा, ये तो मेरे पास ये हार्ड है तो ये हार्ड सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये हार्ड होता है और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहां तो ये अटैक करेगा तो ये हार्ड के ऊपर अटैक करेगा और बन क्या जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां से O- हो जाएगा, यहां से CH2 हो जाएगा, ये मेरे पास सल्फर हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहां CH3 और पॉजिटिव है ना। यहां से ये O- होगा, यहां पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, इसको बाहर करेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां पे एल्कीन आ गया और यहां पे इथोक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ना। यहां पे सॉफ्ट सेंटर है तो यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा, यहां से ये मेरे पास O- हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां CH2 हो गया, यहां S डबल बॉन्ड O, CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया।
ये मेरा O माइनस यहां आएगा, इसके यहां अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इस एल्कीन को साइक्लोप्रोपेन बनाना है, ना कि यहां पे इफॉक्साइड बनाना है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे ये रिएजेंट मुझे लेना पड़ेगा, ये रिएजेंट मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहां पे ये रिएजेंट तो मुझे नहीं लेना पड़ेगा भाई, ये तो नहीं लूंगा, है ना, ये तो मेरे पास हार्ड पे अटैक करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हाँ, ये रिएजेंट ले लूंगा, यहां साइमन स्मिथ, बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे उल्टा लिख रखा है, ए में तो साइमन स्मिथ होगी और बी में आपके पास यहां सल्फर इलाइड वाली होगी, तो ये भी नहीं होगा, उल्टा दे रखा है यहां पे भी उल्टा दे रखा है, यहां पे भी उल्टा दे रखा है ना। तो ये आपका यहां पे बी जो होगा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ना, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई, यहां दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, ये डिस्कस कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए भाई, यहां से यहां क्या कहा है, दी प्रोडक्ट ए एंड बी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, यहां से ए एंड बी, एलडीए दे रखा है, एलडीए क्या होता है, बेस होता है, बल्कि बेस होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। तो यहां से लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से यहां सबसे पहले इनोलेट बनाएगा और उसका क्या करवा देगा, एल्काइलेशन। तो यहां पे ये मेरे पास इनोलेट बना और यहां से एल्काइलेशन करवा देगा, यहां से क्या करवा देगा, एल्काइलेशन। तो ये मेरा डबल बॉन्ड यहां से Br बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है, यहां से ये बन गया। अब यहां पे ये कौन सा रिएजेंट है, वेकर रिएजेंट, ये कौन सा रिएजेंट है भाई, वेकर रिएजेंट है। तो यहां पे वेकर रिएजेंट का काम क्या होता है, टर्मिनल एल्किन को कीटोन में कन्वर्ट करना। ये कौन सा रिएजेंट है, वेकर रिएजेंट है। वेकर रिएजेंट का काम होता है टर्मिनल एल्किन को कीटोन में कन्वर्ट करने का। तो यहां से टर्मिनल एल्किन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे ये मेरे पास 3 कार्बन है, यहां से कीटोन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पे क्या है, NaOH डाल रहा हूं, NaOH क्या होगा, बेस है, बेस होगा तो यहां से क्या हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। यहां से कौन सी रिएक्शन करवा दोगे, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। पर यहां ए और बी प्रोडक्ट ही पूछा गया है, यहां से आगे क्या करवा दोगे, एल्डोल कंडेंसेशन। यहां ए और बी ही प्रोडक्ट देखिए पूछा गया है, ए और बी। तो ए में क्या बना भाई, ये मेरा प्रोडक्ट बना, ए ये है, ये तो ए बना है, और ये कौन सा बना है, बी बना है। तो ये ए और बी कौन सा हो जाएगा, ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी है। ये आगे एल्डोल कंडेंसेशन करवा दोगे, आगे क्या करवा दोगे, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर यहां पे इसको मैं सी मान लेता हूं, ए और सी अगर पूछता है तो फिर हम कहते हैं यहां पे ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे ना, सॉरी ये भी नहीं बनेगा, यहां से तो ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहां पे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ए और बी आपका यहां पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, यहां पे आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। यहां से आपको क्या बताना है भाई, मेजर प्रोडक्ट बताना है इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। एलडीए दे रखा है, एलडीए क्या करता है, बेस है, बेस कैसा है, बल्कि बेस है। बल्कि बेस होगा तो कहां से हाइड्रोजन निकालेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से निकालेगा। लेस स्टेरिक, ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री है, इधर मेरे पास 1 डिग्री है, तो इधर वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा क्योंकि ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे O माइनस आ जाएगा, इधर मिथाइल और यहां पे ये ग्रुप आ गया। अब यहां से क्या दे रखा है भाई, Me3SiCl, Me3SiCl है, Me3SiCl है, तो यहां पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो यहां पे बन क्या जाएगा, यहां से ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे OSiMe3 आ गया है ना, यहां पे ये मेरे पास आ गया और इधर ये ग्रुप। अब यहां पे क्या डाल रखा है, O3 डाल रखा है। O3 क्या होगा, ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस, यहां डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा, इधर OSiMe3 हो गया, है ना। यहां पे ये क्या हो जाएगा, OSiMe3 हो जाएगा, और इधर आपका यहां पे ये मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, NaBH4 दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है भाई, NaBH4 दे रखा है। NaBH4 क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये OTMS है, यहां से किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरा अल्कोहल हो गया, यहां से ये ग्रुप बन गया ना। अब यहां से ये अल्कोहल होगा, ये यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, वापस आएगा और टीएमएस को बाहर कर देगा। टीएमएस को बाहर कर देगा, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की यहां पे रिंग बन जाएगी। तो 7 मेंबर की रिंग किसकी तरह बनेगा, यहां ये मेरे पास, तो ये तो नहीं होगा, यहां उल्टा लिख रखा भाई, यहां मतलब यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकाला था, तो यहां पे ये आपका बन जाएगा लेस इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये तो बनेगा, यहां से ये बन जाएगा। तो यहां से डी जो होगा, बी नहीं होगा भाई, यहां से डी आ जाएगा। तो यहां से आपका डी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ गया भाई, यहां से क्या कहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट टू बी द यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहां से करेक्ट आपके पास बताना है कौन सा यहां पे बनेगा। यहां पे क्या डाल रखा है, एलडीए डाल रखा है। एलडीए क्या होगा भाई, यहां बेस होगा। बेस कहां होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ठीक है, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। इधर मेरे पास यहां पे बेस होता है तो इनोलेट बना लेता है। यहां से ये मेरे पास होगा, यहां O माइनस ना, यहां से हाइड्रोजन, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड और OMe हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ETBr डाल रखा है, ETBr इथाइल ब्रोमाइड। तो यहां से ये मेरे पास यहां से यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये मेरे पास यहां से यहां पर चला जाएगा। यहां पे ये मेरे पास OMe हो जाएगा, इधर कार्बोनिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पे ETLi दिया मैंने, यहां से ETLi, ये मेरे पास पॉजिटिव। ठीक है, ETLi हो जाएगा। अब यहां से जैसे ये मेरे पास बन गया है, अब क्या होगा भाई, इथाइल मेरे पास ब्रोमाइड। ये कैसा है, आपके पास हार्ड है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। यहां से इथाइल अपना सॉरी ऑर्गेनोलिथियम है तो हार्ड मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, मतलब 1-2 एडिशन करेगा, यहां अटैक करेगा। 1-2 एडिशन करेगा तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहां पे आपका OMe हो जाएगा, यहां पे आपका O माइनस हो जाएगा, यहां पे ET हो गया। ठीक है, इधर भी ET हो गया, यहां पे आपका ये बन गया है ना, ये आपके पास बन गया। यहां से H3O पॉजिटिव दे रखा है, H3O पॉजिटिव होगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा, ये भी H+ लेगा, ये भी। तो यहां से आपके पास बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये तो ऑक्सीजन बन गया है, इधर मेरे पास ET बन गया है, इधर मेरे पास डबल बॉन्ड और इधर मेरे पास यहाँ पे OMe है, यहाँ पे भी ET बन गया है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, H2O होगा, इधर भी H+ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। तो यहां से H2 होगा तो H2O के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो यहां से क्या करवा देगा, SN2 रिएक्शन, यहां से क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये OH के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर OH है आपका, इधर ET है और इधर आपके पास इधर भी ET है। ये कौन सी फॉर्म है, यहां पे इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म है तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, टोटोमराइजेशन हो जाएगा, यहां से टोटोमराइजेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। और H3O पॉजिटिव है तो यहां से H3O पॉजिटिव, ये OH क्या लेगा, H+ ले लेगा, H+ ले लेगा। तो ये मेरा यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां और इसको बाहर कर देगा। तो आपके पास बन क्या जाएगा एक्चुअल में, यहां डबल बॉन्ड हो गया, इधर मेरे पास ET है, यहां ET है और ये मेरे पास कार्बोनिल, ये आपका। और यही तो कन्वर्जन हमें करना था, यही कन्वर्जन यहां पे हमें करना था। तो यहां से ये कन्वर्जन हुआ है, क्या क्या स्टेप हमने इन्वॉल्व किया। यहां पे सबसे पहले तो LD आ गया, ETBr आ गया, ETLi आ गया, H3O पॉजिटिव आ गया। ये आपके लिए करेक्ट आंसर, ये आपके लिए यहां पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपके लिए बन गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है यहां पे क्या कहा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएजेंट A एंड B टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। यहां से आपको देखिए, यहां पे ये एल्कीन दे रखी है, इस एल्कीन को यहां डायोल में कन्वर्ट करना है। एक बार यहां दोनों डायोल कहां है, अबव है, मतलब एक्सो की तरफ है, ये आपका एक्सो की तरफ है। और यहां पे जो डायोल है वो एंडो नीचे की तरफ है, इसके एंडो की तरफ है। एक बार एक्सो की तरफ बनाना है, एक बार एंडो की तरफ है। एक्सो की तरफ में देखिए एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, नीचे की तरफ 2 कार्बन है। तो नीचे की तरफ तो यहां पे 2 कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है और ऊपर की तरफ यहां पे 1 कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है। तो जब भी यहां पे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो या फिर एल्कलाइन की MN4 डालते हैं तो हमें उस तरफ डायोल बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, एल्कलाइन की MN4 क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी क्या करता है और एल्कलाइन की MN4 दोनों ही डायोल बनाते हैं, एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे डायल बनाते हैं, सिस डायल बनाने का काम करते हैं। सिस डायल बनाते हैं, किस साइड बनाते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से यहां पे सिस डायल बनाने का काम करते हैं। मेरे पास ये एल्कीन है, यहां पे ये एल्कीन है। अगर मैं इसमें ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 डाल दूं या फिर यहां पे एल्कलाइन की MnO4 डाल दूं, एल्कलाइन की MnO4 डाल देता हूं, तो यहां पे सिस डायोल बनाते किस तरफ है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ऊपर की तरफ 1 कार्बन है, नीचे की तरफ 2 कार्बन, नीचे की तरफ अगर 2 कार्बन है, ऊपर की तरफ अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन की तरफ यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। 1 कार्बन होगा तो यहां ऊपर की तरफ आपका एक्सो की तरफ यहां पे डायोल बनाते हैं, एक्सो की तरफ ये क्या करते हैं, डायोल बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है।
ठीक है, यहां पे अगर मेरे पास यहां एंडो की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, एंडो बनाना है, तो एंडो बनाना है तो मुझे यहां पे आपके पास वुडवर्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। यहां पे मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ डायल, एक एंडो बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ आपका डायल बनाना, और मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो यहां पे अटैक करके इसको बाहर करेगा, तो यहां पे आपका नीचे की तरफ, बताइए यहां पे किस तरफ बनेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ऊपर कम है तो यहां आयोडीन ऊपर की तरफ जुड़ेगा, है ना, यहां पे कहां जुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा, CH3CO वुडवर्ड रिएजेंट आपके पास डालें, CH3COO- यहां ये अगर मिथाइल ऊपर की तरफ है, यहां पे 3 मेंबर की मेरे पास जो रिंग है ये ऊपर की तरफ है, तो मैंने आपको बताया होगा, याद करो कि जब भी 3 मेंबर जिस साइड में बनती है उसके अपोजिट डायरेक्शन से वहां पे क्या होता है, अटैक होता है। ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ से यहां पे अटैक होगा, नीचे की तरफ से अगर अटैक होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, ये तो आयोडीन हो जाएगा, ऊपर की तरफ खुल जाएगी, और नीचे की तरफ यहां पे ऑक्सीजन C+O और यहां CH3 आ जाएगा ना। अब यहां से क्या होगा, ये मेरे पास यहां जाएगा और ये नीचे की तरफ है एक्सो एंडो की तरफ, तो यहां से इस आयोडीन को एक्सो की तरफ से बाहर कर देगा, और आपके पास यहां से इसे कहते हैं SNNGP स्टेप, है ना। तो यहां से ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन हो गया ये मेरे पास, और यहां पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होंगे ना, यहां पे आपका CH3 हो जाएगा, इधर कैटायन। अब यहां से H2 आएगा, H2 क्या करेगा भाई, यहां पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, यहां से वापस आएगा और इस ग्रुप को बाहर कर देगा, तो यहां से बन क्या जाएगा, यहां पे नीचे की तरफ आपका यहां पे OH बन जाएगा, भाई नीचे की तरफ था ना, तो यह हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, यहां पे नीचे की तरफ क्या बन जाएगा आपका OC+O CH3 बन जाएगा, और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। फिर इसका आपका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, यहां पे H2 का फिर से अटैक होगा, H2 का जब यह फिर से अटैक होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ऊपर शिफ्ट होगा, वापस आएगा और इसको बाहर कर देगा, तो यहां नीचे की तरफ आपका डायोल बन जाता है। तो इस वुडवर्ड रिएजेंट में किस तरफ बनता है भाई डायोल, जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। वुडवर्ड जो रिएजेंट होता है ये उस तरफ आपके पास सिस डायोल बनाता है जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और एल्कलाइन KMnO4 उस तरफ डायोल बनाते हैं जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो यहां पे आपका ये मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यहां से एल्काइलिन KMnO4 में तो क्या बनेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से है, तो यहां पे ये दोनों ही आ जाएंगे, और यहां पे आपका क्या होगा, NH, देखिए यहां H2 नहीं है भाई, H2 नहीं, यहां पे H2 है, अगर H2 नहीं होगा तो ये आपका रिएजेंट क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाना, ट्रांस डायल का फॉर्मेशन करता है। अगर H2 प्रेजेंट है तो सिस डायल बनता है, और अगर H2 प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांस डायल बनता है। H2 अगर प्रेजेंट होता है तो सिस तो बनता है पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ बनता है, तो आपका बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से बी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर H2 प्रेजेंट है तो यहां पे H2 प्रेजेंट होता है I2 यहां PHCOAG, और H2 अगर प्रेजेंट है तो यहां पे सिस डायल बनाता है, अगर H2 विदाउट H2 है तो ट्रांस डायल बनता है, अगर सिस डायल बनता है तो वो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहां से यहां क्या कहा है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएजेंट टू इफेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां से कौन सा बनेगा, POCl3 डाल रखा है ये है, यहां से PPS3 डेड डाल रखा है, तो यहां से मुझे इस अबव से यहां किस में लेके जाना है, बिलो में लेके जाना है। मुझे कहां से कहां लेके जाना है भाई, अबव से बिलो में लेके जाना है। अब अबव से बिलो में कैसे आ सकता है, आपने एक बहुत अच्छी रिएक्शन पढ़ी होगी, मित्सुनबो रिएक्शन, है ना, मित्सुनबो रिएक्शन। जैसे मेरे पास यहां पे ये मेरे पास कोई ग्रुप है, यहां पे R ग्रुप है और ये मेरे पास R' है, यहां पे अबव प्लेन में है OH। ठीक है, मित्सुनबो में क्या होता है, यहां पे डेड होता है, डेड होता है और PPH3 होती है। ठीक है, और यहां से PH या फिर मेरे पास R होता है, यहां एसिड ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। डेड क्या होता है, यहां पे आपके पास डेड क्या होता है भाई, ये ग्रुप को हम डेड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेड बोला जाता है। यहां पे ये ग्रुप हमारे लिए क्या हो जाता है, डेड होता है। ठीक है, यहां से ये क्या करेगा भाई, सबसे पहले यहां जो PPS3 होता है, यहां जो PPS3 होता है वो क्या करेगा भाई, यहां लोन पेयर यहां अटैक करेगा, यहां बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से N माइनस हो जाएगा, यहां से N हो जाएगा, इधर PPS3 पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पे OET हो जाएगा, है ना, OET, इधर भी यहां C डबल बॉन्ड O और OET, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा भाई, यहां से एसिड जो होगा मेरे पास, यहां PHC डबल बॉन्ड OH अगर होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे NH बन जाएगा, यहां पे ये N हो जाएगा, इधर मेरे पास ये PPS3 पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आपके पास ये OET हो जाएगा।
ठीक है, इधर मेरे पास यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ओ ई टी बन गया, ठीक है, और यहाँ सी डबल ओ माइनस हो जाएगा ना, ये एच प्लस लेकर के सी डबल ओ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ से जो मेरे पास एल्कोहल था, यहाँ पे जो एल्कोहल था, ये एल्कोहल में यहाँ पे अटैक करेगा और इस ग्रुप को यहां से बाहर कर देगा। ये एल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा और इस ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा यहां से। तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से आर, ये आर अबव द प्लेन में यहां से आपका OPPS3 हो जाएगा ना, अबव द प्लेन में यहाँ पे OPPS3 हो जाएगा, यहाँ पे OPPS3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास जैसे ही बन गया है, तो ये कैसा बन गया है भाई, ये अच्छा यहाँ पे लिगेंड बन गया, अच्छा मेरे पास लिविंग ग्रुप बन गया है। तो यहां से जो मेरे पास PHCOO माइनस था, वो यहाँ पे अटैक करेगा SN2 रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे ये अबाउ प्लेन में है, तो ये कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन में। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, यहाँ बिलो द प्लेन में OCOCH3 बन जाएगा, या PH है तो PH, ये आपका बन जाएगा। तो यहां इस अबोव प्लेन से बिलो द प्लेन में यहां पे मेरे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कहते हैं मित्सुनबु। मित्सुनबु के अंदर यहां पे क्या होता है भाई, डायरेक्टली आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पे अगर मेरे पास क्या डालता है, PPS3 है, डेड है, और यहां पे PH एसिड है, PHC डबल बॉन्ड OH है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अबव प्लेन है, तो बिलो द प्लेन में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे CH है, इसको सबसे पहले बिलो द प्लेन में कन्वर्ट कर दो, और क्या बना दोगे, एस्टर बना दोगे भाई, यहाँ पे एस्टर, ये मेरे पास डायरेक्टली जिस प्लेन में है उसके अपोजिट प्लेन में, और एस्टर। अब यहाँ पे क्या डाल रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम अगर हाइड्राइड डाल देंगे तो इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्कोहल के अंदर, इस एस्टर को अल्कोहल के अंदर। और ये एल्डिहाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर, एल्डिहाइड भी अल्कोहल में, और कहां जाएगा, बिलो दी प्लेन में अल्कोहल। और यही हमें बनाना था। कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब यहां मित्सुनबु रिएक्शन होगी, प्लस में यहां पे क्या होगा भाई, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आपके लिए आंसर बन जाएगा। सी जो होगा ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। यहां से ये आपका यहां पे बताना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन को यहां से मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इच, यहां से मेजर प्रोडक्ट बता दीजिए भाई, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। चलिए ये सॉल्व कर दीजिए। जो बच्चा कह रहा था सर नए क्वेश्चन करवा दीजिए, रितिका, नए क्वेश्चन नहीं है, एक प्रीवियस ईयर है। हाँ, प्रीवियस ईयर मैंने क्या कहा था, क्लास की जब मैंने स्टार्ट हुआ था तो उसमें मेरे यूट्यूब पे पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, तो उस स्टेटमेंट को सुनना, ठीक है। मैंने कहा था 10 क्वेश्चन के आसपास जो है वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर भी होंगे, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को जरूर देखिए, ठीक है रितिका। चलिए यहां पे ये आपके लिए क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में PHCHO दे रखा है ना, क्या दे रखा है, PHC डबल बॉन्ड OH दे रखा है, और यहां TMSCN दे रखा है, TMSCN क्या करेगा रितिका, यहाँ पे ये मेरे पास लोन पेयर होंगे, यहां से CN होगा तो इसको बाहर कर देगा, ठीक है रितिका। यहां से क्या बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड O और TMS बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे H, ठीक है, ये बन गया। अब यहां से जो साइनाइड माइनस है रितिका, वो यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बन क्या जाएगा, CHO, यहां से TMS हो जाएगा, यहां पे साइनाइड हो जाएगा रितिका, और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एलडीए दे रखा है। एलडीए क्या होता है, बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा। यहां पे एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि साइनाइड है, साइनाइड के माइनस एम से रितिका यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, पीएच हो जाएगा, ये कार्बन ओ टीएमएस हो जाएगा, ठीक है। यहां साइनाइड हो जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पे फिर क्या दे रखा है, आइसोप्रोपाइल, यहां पे आयोडाइड डाल रखा है, तो ये मेरे पास यहां से अटैक करेगा, इस आयोडीन को बाहर कर देगा, तो बच क्या जाएगा, यहां पे ये OTMS हो जाएगा, यहां पे साइनाइड हो जाएगा, और यहां से आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा, यहां से आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब यहां से H+H2 डाल देंगे। H+H2 क्या करेगा रितिका, यहां से OTMS में, यहां पे OTMS को किसमें, OH में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां से CH को OH में, और यहां आइसोप्रोपाइल हो गया, और यहां से साइनाइड हो गया। यहां पे अब क्या करेंगे, यहां से ये मेरे पास यहां पे क्या दे रखा भाई, H+H2 जो होगा, यहां पे NH होगा, NH क्या करेगा, यहां से NaH जो होगा रितिका, ये H+ को निकालेगा, तो यहां क्या बन जाएगा, OH- बन जाएगा, यहां O- बन जाएगा। इधर मेरे पास आइसोप्रोपाइल, यहां पे साइनाइड, ये डबल बॉन्ड और इस साइनाइड को बाहर कर देगा, तो बन क्या जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O और आइसोप्रोपाइल।
ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से बात समझ में आ गई होगी, कौन सा हो जाएगा यहां से, डी आपके लिए करेक्ट आंसर। डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। डी आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज इतने ही क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा थक गए हैं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लेके आना। ठीक है, अगले सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए भाई इतना ही करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज रेस्ट करिए आप, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, सदा आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट।